हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिहार नीट 2024 के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का एक थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कल ही एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो एमबीबीएस की सीट्स डिफरेंट स्टेट्स में या एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू बची हुई हैं, उन सभी एमबीबीएस सीट्स और अदर सीट्स को फिल करना पड़ेगा। इसी वजह से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का थर्ड राउंड ऑल इंडिया कोटा का स्टार्ट हो चुका है और डिफरेंट स्टेट्स का भी ये राउंड स्टार्ट हो चुका है, जिन जिन स्टेट्स में सीट्स वैकेंट हैं। ये राउंड 30 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करना है। इस वीडियो में मैं आपको बिहार का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 का पूरा नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूं, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यूजी मैट 2024 21 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन है। नोटिस फॉर यूजी मैक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। इन द लाइट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर which was given on 20th 12 2024, accordingly MCC special stay vacancy round 3 scheduled. This is to inform all UG MAC 2024 candidates that who have duly submitted the willingness for participating in special stay vacancy round counseling and were not allotted any seat are only eligible for this special stray vacancy round 3 counseling. इसमें केवल वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिन्होंने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में विलिंगनेस को भरा था। यानी आपने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस भरी थी, विलिंगनेस भरा था, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था, केवल वही एलिजिबल होंगे और आपको सीट नहीं अलॉट होनी चाहिए। अगर आपको सीट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉट हुई तब तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। Such candidates who are allotted through All India Quota Stay Vacancy Round 2 counselling are also not eligible for this special stay vacancy round 3 counselling. अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 ऑफ द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड से कोई सीट अलॉट हुई है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। The updated seat matrix for the UGMAT 2024 special stay vacancy round 3 counselling has been uploaded on board's website. The candidate must see it before filling up their choices for online counseling. बेटे इनकी सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पे आ चुकी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा या दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आप उसमें देख लें कितनी सीट वैकेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करें। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ये काउंसलिंग बेटे पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। All such candidates will have to log into their account of online counseling portal by clicking the link online counseling portal of UGMAT 2024 available on board's website and will fill fresh choices for special stay vacancy round 3 counseling. As their previous filled choices has become null and void, it is mandatory to do fresh choice filling. तो आपको अगर इस राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो बेटे इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर जो लिंक दिया होगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल यूजी मैक 2024, इस लिंक पर आप क्लिक करके चॉइस फिलिंग करेंगे। नई चॉइस फिलिंग करनी है। पहले की चॉइसेस अगर आपने प्रीवियस राउंड में भरी है वो नल एंड वाइड हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है। फॉर चॉइस फिलिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर पासवर्ड क्रिएशन ऑन काउंसलिंग पोर्टल। आपको बेटा चॉइस फिलिंग करनी है तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर द पासवर्ड क्रिएशन। नहीं, आप जाके जब लिंक पे टैप करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देन यूजिंग देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, फिर आपकी जो यूजर आईडी है और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है उसे लॉग इन करेंगे इन देयर अकाउंट। Candidates have to fill in choices of course and institutions, colleges in order of preference. फिर आप प्रेफरेंस के साथ जो चॉइसेस होगी उन्हें भर लीजिएगा। Once choices are filled in, it can be modified before locking. अगर आप एक बार चॉइस भर लें तो लॉक अगर आप नहीं करते हैं तो लॉकिंग से पहले आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। For this candidates have to click on unlock choices. तो अगर आपने चॉइस भर ली, उसे लॉक कर दिया है, आपको लगता है आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बदलना है तो अनलॉक चॉइस टैप करिएगा और फिर आप चॉइसेस के ऑर्डर को बदल सकते हैं। After authentication and verification of obtained OTP on their registered mobile number or email and can modify their choices till the last date of the choice locking. तो आप बेटे अगर अनलॉक चॉइसेस पे टैप करेंगे उसके बाद वो ओटीपी मांगेगा, क्योंकि कहीं कोई दूसरा आदमी ना उसे अनलॉक कर दे, इसलिए वो ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा। ओटीपी आपके मोबाइल पर या ईमेल पर आएगा, उससे वेरीफाई करके आप चॉइसेस को अनलॉक करके फिर से रिशफल कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को बदल सकते हैं।
During the choice locking period, it is necessary to lock the choices to get print of their submitted choices. एक बार जब आप बेटा चॉइस को फाइनली लॉक कर दें तो उसका एक प्रिंट ले लीजिएगा जिससे कि आपको पता रहे कि ऑर्डर ऑफ चॉइसेस का क्या है. If candidate does not lock the choice submitted, their choice will be automatically locked on notified date and notified time. However, candidate will be allowed to take a print of their choices after locking, but he or she will not be permitted to modify choices after locking. अगर आप चॉइस को लॉक नहीं करते हैं तो भी बेटा जो डेट ऑफ चॉइस लॉकिंग है, जो टाइम ऑफ चॉइस लॉकिंग है, उस समय वो ऑटो लॉक हो जाएगी और उसके बाद आप किसी भी तरह का चॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं. एक नोट है, रजिस्ट्रेशन फॉर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग एंड अनलॉकिंग प्रोसेस विल बी डन थ्रू OTP ऑथेंटिकेशन ओनली, which will be sent on the registered mobile and email on the candidates, which cannot be changed in any circumstances. The list of finally filled in choices will be sent to the candidate on their registered email ID before the seat allotment result. तो वही बात दोहरा रहे हैं कि अगर आप चॉइसेस को ऑर्डर बदलना चाहते हैं, उसे अनलॉक करके फिर से चेंज करना चाहते हैं, तो इसके OTP का एक नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर या मोबाइल पर आएगा. The candidates who are admitted on any seat cannot remove their admitted seat choice from the choice during choice filling, but can edit their choices according to their preference. The seat allotment will be done on merit cum choice basis. Provisional seat allotment order will be made available on board's website on 27th December 2024. 27 दिसंबर को प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट हो जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगी. All eligible candidates are advised to log in their account in scheduled period of date and time and view the provisionally allotted seat result and download their provisional allotment order. तो आपको अगर सीट अलॉट होती है तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके एक बार प्रोविजनल सीट का अलॉटमेंट को ठीक से देख लें कि कहीं पर गलत सीट या गलत तरीके से सीट का अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है. In case candidate is allotted seat in special stay vacancy round 3 counseling, he or she has to report physically at the reporting center for the document verification and admission as per the program given below and as per rule mentioned in UGMAC 2024 prospectus. एक बार अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको फिजिकली बेटे डॉक्यूमेंट्स की जो ओरिजिनल कॉपी है उसको लेकर के वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और एडमिशन की प्रक्रिया भी फिजिकल प्रेजेंस के साथ कंप्लीट की जाएगी. The candidate who will be allotted in special stay vacancy round 3 will be treated as admitted candidates and if does not take admission on allotted seat of the special stay vacancy round 3 or their seat get cancelled due to any kind of discrepancy, their security deposit and tuition fees already paid get forfeited as well as will not be eligible for further round of the counseling if conducted. अगर आपको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 में कोई सीट अलॉट होती है तो उस पर आपका एडमिशन लेना मस्ट होगा. किसी वजह से, चाहे उसका कारण कोई भी हो, अगर आप एडमिशन को कैंसिल करते हैं और नहीं लेते हैं एडमिशन तो आपकी पूरी सिक्योरिटी मनी, साथ ही साथ जो आपने फीस पे की होगी वो सारी फीस जो है वो जब्त हो जाएगी. और अगर कोई और राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, मान ले स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 4 होता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे. एंड द अलॉटेड डेटा विल बी शेयर्ड विद MCC एज पर MCC रूल. It is also noted that such candidates will also get debarred from participating in UGMAC 2025 counseling. ये सारा का सारा अलॉटमेंट का डेटा MCC के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको 2025 में UGMAC यानी बिहार की जो 2025 में जो काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग होगी, उसमें बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा अगर राउंड 3 ऑफ द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में सीट अलॉटमेंट के बाद आप एडमिशन नहीं लेते हैं. In case of any discrepancies, the rules and the regulations of the MCC UG Counseling UGMAC 2024 prospectus will be followed. तो अगर कोई भी चीज आपको ठीक नहीं लग रही है, किसी तरह की अनियमितता लग रही है, तो आप prospectus के थ्रू जाएंगे. Eligibility criteria and the instructions and other details are available in prospectus of the UGMAC 2024, which can be downloaded from the board's website. This UGMAC की इस वेबसाइट से आप इनके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके सारा डिटेल देख सकते हैं.
Those candidates who are admitted in any government or private medical college of India are not eligible for special stay vacancy round 3 counseling. अगर आपको बेटा इंडिया के अंदर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई भी सीट अलॉट हुई है, उसके आपका एडमिशन है, तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. Important dates for the UG MAC 2024 special stay vacancy round 3 online counseling. इंपॉर्टेंट डेज को ध्यान से जरूर देख ले बेटे. अपडेटेड सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट 22/12/2024. आज 22 दिसंबर को बेटे वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स डाल दी गई है, वो मैं आपको शो भी करूंगा. स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट ऑफ द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 23 तारीख की बेटे दोपहर 12 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी. Last date of the online registration cum choice filling for the seat allotment and locking. Last date बेटे रजिस्ट्रेशन की और चॉइस फिलिंग की जो है वो 25/12/2024 रात को 11:59 तक है. प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर रिजल्ट पब्लिकेशन, इसका बेटा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 27 दिसंबर को हो जाएगा. डाउनलोडिंग ऑफ द अलॉटमेंट ऑर्डर, आप इसके ऑर्डर को, अलॉटमेंट का जो ऑर्डर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं 27 से 29 दिसंबर के बीच. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, ये 28/12/2024 और 29/12/2024 2 दिन का टाइम दिया गया है जब आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द यूजी मैक 2024 प्रोस्पेक्टस इन डिटेल. और डिटेल चाहिए तो आप इनके प्रोस्पेक्टस को देखें. Course wise, college wise fee structure of the private medical colleges are already available on board's website. This एंड कॉलेज वेबसाइट. अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो उनकी फीस क्या है, वो बेटे बिहार स्टेट की जो काउंसलिंग अथॉरिटी की ये वेबसाइट है और उन कॉलेजेस की जो वेबसाइट है उस पर वो डिटेल मौजूद है. तो आप वहां से कंफर्म कर लें कि उतनी फीस आप देने के लिए तैयार हैं, तभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की चॉइसेस को भरिएगा. ठीक. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर एनी अदर एडिशनल फी फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज before filling the online application form. BCECE board takes no responsibilities of the fee structure of the colleges and will not entertain any complaint regarding the fee structure. तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज को चॉइस पे भरना चाहते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट को, तो भाई वेबसाइट से इनकी फीस को पहले देख ले तभी भरें. फीस में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी तरह को आपको लगता है कि फीस कम ज्यादा है, तो बेटे ये जो आपका BCECE बोर्ड है वो उसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. लिस्ट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में ले जाना है. पहला, एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2024. आप एडमिट कार्ड नीट यूजी 2024 का ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल कार्ड लेकर के जाएंगे. स्कोर कार्ड ऑफ द नीट यूजी 2024. स्कोर जो है बेटा आपने जो पाया था, जो आपका रिजल्ट था, उसकी आपने कॉपी डाउनलोड की होगी, वो लेकर के जाएंगे. पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ द मैट्रिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. मैट्रिक यानी 10th एग्जामिनेशन की जो पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह है वो लेकर जाएंगे. पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ द इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. 12th का बेटा आप पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड वगैरह लेकर के जाएंगे. रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ले जाना होगा. कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल. All the certificates or documents in original as per the requirement of the admission in the private medical colleges. और private medical colleges में जो भी admission के required document है वो लेकर के जाएंगे. 6 copies of the passport size photographs which was pasted on the admit card of the NEET UG 2024. 6 बेटा फोटोग्राफ आप अपने ले जाएंगे. वो फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो नीट 2024 के एडमिट कार्ड में थी. डाउनलोडेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द यूजी मैक 2024. आप बेटा ऑनलाइन फिल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका है जो आप भरेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी एक कॉपी को डाउनलोड करके ले जाएंगे. रैंक कार्ड ऑफ द यूजी मैक 2024 स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, जो आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की मेरिट का रैंक कार्ड था वो आप लेकर के जाएंगे. आधार कार्ड, एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इफ एनी सच एज DQPH, SMQ, EW certificate, etc. BCECE board, controller of the examination, right to amend or rectify any other of the conditions of the prospectus of UG MAC. बेटा इनको अधिकार है कि ये किसी रूल को चेंज भी कर सकते हैं, ये इनका अपना राइट है.
तो बेटा ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है यूजी मैक यानी बिहार की नीट 2024 की स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड 3 का। सीट मैट्रिक्स क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताता हूं क्या है। बहुत ही कम सीट्स खाली हैं, लेकिन एमबीबीएस की सीट्स हैं, तो अगर आपकी रैंक कट ऑफ रैंक के आसपास है तो बिल्कुल आप चॉइस फिलिंग करिए, आपके सीट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू वेरी मच।